सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था। कई वर्षों से उसकी फसल ठीक से नहीं हो पा रही थी। कभी बारिश कम पड़ जाती तो कभी जमीन सूख जाती। हालात ऐसे हो गए थे कि उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। मोहन के पास बस एक ही सहारा था, उसका प्यारा सा गधा जिसका नाम भूला था। मोहन को भूला से बहुत लगाव था। वो रोज उसे जंगल ले जाता था ताकि वो घास खाकर अपना पेट भर सके। एक दिन मोहन उदास होकर बोला, हे ईश्वर, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे खेत में फसल क्यों नहीं होती? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। घर में उसकी पत्नी शांति थी, जो इन हालात से बहुत परेशान रहने लगी थी। वो गुस्से में बोली, आज फिर कुछ नहीं बना, चावल भी खत्म हो गए हैं। कितने दिन हो गए ऐसे ही चलते हुए। हाँ, दिल कह रहा था कि ऐसा ही होगा और आज वही हो गया। कई दिन हो गए हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहूंगी। देखना भाग्यवान, ऊपर वाला कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। अगर अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता ही दे रही हूँ। एक दिन सुबह सुबह मोहन खेत चला जाता है। और भोला को झोपड़ी में ही बांध गया। भूख के मारे भोला जोर जोर से चिल्लाने लगा। आज तो बहुत चिल्ला रहा है, लगता है भूख ज्यादा लग रही है। थोड़ी देर बाद शांति के मन में बुरा विचार आता है। जब मेरे ही काम नहीं आ रहा तो इस गधे को पाल कर क्या फायदा। वो निर्दयता से भोला को एक चरवाहे के हाथ बेच देती है। वो बाजार जाकर उन्हीं पैसों से रसगुल्ले खरीद लाती है। और घर आकर बेफिक्री से मजे मजे में खाने लगती है। शाम को जब मोहन घर पहुंचा, उसने देखा कि भोला घर के बाहर नहीं था। मोहन शांति से बोला, शांति, भोला बाहर नहीं है, कहाँ गया? जंगल चला गया होगा। यहाँ उसे क्या मिलता था? जंगल जाकर ढूंढो। ये सुनकर मोहन बहुत दुखी हो गया। वह बिना एक पल गवाए तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। भोला, भोला, अरे कहाँ चला गया तू? वो ठीक तो होगा ना? कहीं उसे जंगली जानवरों ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? भोला, भोला। तभी मोहन को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है तो देखता है कि एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी रो रहा है। मोहन घबराकर उसके पास जाता है और पूछता है, अरे बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? बेटा, कल रात बहुत जोर की बारिश हुई थी। मेरी ये झोपड़ी पूरी तरह गिर गई। अब मेरे पास ना तो रहने की कोई जगह बची है, ना ही खाने को कुछ। इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है बेटा। अब मैं करूं तो करूं क्या बेटा? इतना बोलते ही बूढ़ा आदमी फिर से रोने लगता है। ये देखकर मोहन का दिल भर आता है।
आप रोइए मत बाबा, आप मेरे बाबा समान हैं। मैं अमीर तो नहीं हूं, लेकिन आप मेरे घर चलिए। बहुत मुश्किल से ही सही 2 वक्त की रूखी सूखी तो मिल ही जाएगी। मोहन की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बेटा, आज के जमाने में कोई यूं पराया होकर भी अपना बन जाए, यही बहुत बड़ी दौलत है। चलो बेटा, मैं 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर ही गुजारा कर लूंगा। तभी उसकी पत्नी मोहन के साथ बूढ़े आदमी को देखकर पूछती है, ये कौन है और इन्हें यहाँ क्यों ले आए हो? भाग्यवान, इन बाबा का इस दुनिया में कोई नहीं है। कल ग्राह की बारिश में इनकी झोपड़ी गिर गई। बेचारे पूरी रात भूखे रहे होंगे। जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता, ये हमारे साथ ही रहेंगे। अरे वाह वाह, क्या आपको पता नहीं है हम दोनों का गुजारा ही कितनी मुश्किल से होता है, ऊपर से आप एक और मुसीबत ले आए। अच्छा भाग्यवान, गुस्सा मत करो। जाओ, रसोई में अगर कुछ भी खाने को हो तो पहले बाबा के लिए लेकर आओ। पहले अपने घर की हालत तो देखिए, खुद तो 1 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाते, ऊपर से इस बाबा को यहाँ ले आए। घर में तो बस कुछ ही चावल के दाने हैं, भला उनसे इस बाबा का पेट कैसे भरेगा? मैं भी तो जरा देखूं। अरे बिटिया, ढेर सारे चावल की जरूरत नहीं। इन्हीं थोड़े से चावल के दानों से मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। तुम दुखी मत हो, बस वही चावल के दाने लाकर दे दो। तभी मोहन की पत्नी रसोई में जाती है। वह एक पतीला देखती है जिसमें पहले बस गिनती के कुछ ही चावल के दाने पड़े होते हैं, लेकिन अचानक वही पतीला चावल के दानों से भर जाता है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। अरे अरे, ये कैसे हो गया? ये तो एक चमत्कार है। अरे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी मोहन भी वहां आ जाता है। ये सब देखकर मोहन हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? इतने सारे चावल के दाने? हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे हुआ? इसके बाद मोहन की पत्नी बाबा को ढेर सारे चावल परोस देती है। अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाकई मोहन बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिल रही। आज तो न जाने ये कैसा चमत्कार हो गया, इन चावलों से हमारा पेट भर गया। लेकिन कल क्या होगा? कल हमारी भूख कैसे मिटेगी? तभी बाबा पलके झपकाते हैं और मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब मोहन और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बाबा चुपचाप रसोई में जाते हैं। उसी समय मोहन की पत्नी भी चुपके से उठकर बाबा के पीछे पीछे जाती है। तभी बाबा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे खाली चावल के बोरे में खूब सारा चावल और दाल भर देते हैं। ये बाबा कोई आम इंसान नहीं, जरूर कोई दिव्य शक्ति है। दिल घबरा रहा है। ये बाबा मेरी झोपड़ी में किस मकसद से आया है, ये जानना जरूरी है। तभी आधी रात को बाबा सो रहे होते हैं और मोहन की पत्नी छुपकर उन्हें देख रही होती है। उसी समय बाबा की नींद खुल जाती है और वे चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ते हैं। शांति भी उनका पीछा कर रही होती है। वो देखती है कि बाबा एक पेड़ के पास जाते हैं। वो बाबा एक जिन्न में बदल जाते हैं। उसी पल एक और छवि उभर आती है। जिन्न महाराज, आपके पास अब धरती लोक पर बहुत ही कम समय शेष बचा है। आप एक जादुई नगरी से हैं और जिन्नों के राजा भी जादुई नगरी आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, मुझे पता है कि अब मनुष्यों के बीच रहने का मेरा समय खत्म होने वाला है, लेकिन जो समय बचा है मैं उसे मोहन के साथ बिताना चाहता हूँ। मोहन एक ईमानदार और नेक दिल इंसान है। बहुत जल्द ही मैं जादुई नगरी वापस लौट जाऊंगा। जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूं।
तो इसका मतलब ये बाबा कोई साधारण या दिव्य पुरुष नहीं बल्कि जिन्नों के राजा हैं। फिर वो घबराई हुई हालत में घर आती है और मोहन को पूरी सच्चाई बता देती है। शांति, तुम ये क्या कह रही हो? बाबा कोई जिन्नों के राजा हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं झूठ नहीं बोल रही मोहन, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। देखिए बाबा, अब मुझे पता चल गया है कि आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं, बल्कि एक जिन्नों लोक के राजा हैं। बाबा हैरान हो जाते हैं, फिर वे अपना रूप बदलकर जिन्न का रूप धारण कर लेते हैं। ये सच है मोहन बेटा, मैं जादुई नगरी से जिन्नों का राजा हूं। धरती पर कुछ समय के लिए मनुष्यों के बीच एक साधारण इंसान बनकर रहने आया था। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां कुछ दिन शांति से रह सकूं। उस दिन जंगल में जब मैंने तुम्हें अपने गधे भोला के लिए रोते देखा, तभी मुझे ये आभास हो गया कि तुम कितने नेकदिल और ईमानदार इंसान हो। बस उसी पल मैंने तय कर लिया कि मैं अपना कुछ समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुम्हारी इस मेहमान नवाजी से मैं बहुत खुश हुआ हूं। तुम्हारे पास खुद के लिए ठीक से खाने का अनाज भी नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें सोने से भरे ये 2 घड़े दे रहा हूं और आज के बाद तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये उपहार तुम्हारी ईमानदारी और नेकदिली की वजह से मिला है। ये कहकर जिन्न वहां से गायब हो जाता है। मोहन और शांति ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।